हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी की पिछली 2 क्लासेस में हमने प्रोबेबिलिटी टर्म को डिफरेंट एग्जांपल्स की हेल्प से समझा और मैथमेटिकली डिफ़ाइन किया। इसके बाद सेकंड क्लास में हमने प्रोबेबिलिटी रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स डेफिनेशंस को डिटेल में डिस्कस करा। आज प्रोबेबिलिटी की थर्ड और लास्ट क्लास है, तो इसमें हम लोग पहले बात करते हैं कुछ नोटेशंस की, संकेतन। जहाँ हम लोग मैथमेटिकली जब प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो हम कुछ सिंबल्स यूज़ करेंगे, तो उन सिंबल्स का क्या मतलब होगा। पहला सिंबल है P विद इन ब्रैकेट A। ये हमने पिछली क्लास में भी यूज़ किया था। ये टर्म शो करती है A के घटित होने की प्रायिकता के लिए। कोई घटना A, उसके घटित होने की कितनी प्रायिकता है, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं P विद इन ब्रैकेट्स A, जिसे हमने लिखा था नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। इसी तरह सेकंड नोटेशन आप देख रहे हैं पी ए बार है, ऊपर मैंने बार यूज़ किया है, ये लाइन जो है ये बार यूज़ किया है, तो इसे कहते हैं ए के घटित न होने की प्रायिकता। कई बार हमने ये निकालना होता है कि इस घटना के न होने की कितनी प्रायिकता है। जैसे आज बारिश नहीं होगी, इसके कितने चांस हैं। तो जैसे हमने ऊपर निकालना कि घटना ए के अनुकूल स्थितियाँ फेवरेबल इवेंट्स देखा था, यहाँ जब हमने न होने की प्रायिकता निकालनी हो तो घटना ए की प्रतिकूल परिस्थितियाँ देखेंगे। प्रतिकूल स्थितियाँ अनफेवरेबल इवेंट्स कितनी होंगी, तो वहाँ से हमारे पास ये टर्म निकल जाएगी। इसको अभी हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे। थर्ड टर्म है मेरे पास P A प्लस B, और इसे हम लोग जो हैं आप देख रहे हैं, मैंने सिंबल इसके लिए A, फिर पिंक कलर से U लिखा हुआ है, B, U फॉर यूनियन होता है। A और B का यूनियन और A और B का सम से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये टर्म, ये सिंबल मेरे को शो करेगा घटना A व घटना B में से किसी एक या दोनों के घटित होने की प्रायिकता कितनी है। फोर्थ टर्म हम लोग लेंगे P A इंटू B, और इसे आप देख रहे हैं मैंने जो है साइन उल्टा यूज़ किया है। ये उल्टा यू काट को शो करता है। तो A और B के कितनी है इसकी, ये टर्म का मतलब क्या होगा कि घटना A व B दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता। यहाँ ये ध्यान देना आपने, एक साथ होने की, घटित होने की प्रायिकता जब निकालनी है तो मल्टीप्लिकेशन यूज़ होता है। उसके बाद हमने फिफ्थ टर्म यूज़ किया A बाई B। A बाई B क्या शो करेगा, घटना A की सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए। इसका क्या अभिप्राय है कि जब घटना B घटित हो चुकी हो तो घटना A के साथ में घट रही हो, घटना A भी उसके साथ में घट रही हो। और अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी, B बाई A कर दूंगी, तो फिर ये इधर भी ये फिर शो करेगा घटना B की सप्रतिबंध प्रायिकता के लिए। अब इन टर्म्स को यूज़ करते हुए हम प्रोबेबिलिटी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार मैं फिर रिवीजन के लिए भी और इन टर्म को कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स को, प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन को मैं एक बार फिर रिवाइज करती हूँ। प्रायिकता की गणितीय परिभाषा हमारे पास क्या आ रही है कि यदि किसी अभिप्रयोग के कुल n परिणाम हो, वो समप्रायिक हो, परस्पर अपवर्जी एवं निशेष हो। ये सब टर्म्स हम अपनी पिछली क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। रिवीजन के लिए आप उन वीडियोज़ को फिर से देख सकते हैं। और यदि ये कुल परिणाम n हो और उसमें से m परिणाम किसी विशेष घटना A के अनुकूल हों, फेवरेबल हों, तो A की प्रायिकता, जिसे हम लोग PA सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको कैसे निकालते हैं, वो घटना A की अनुकूल स्थितियाँ अपॉन घटना की निशेष स्थितियाँ। इसे अगर हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये बन जाएगा m बाई n, m बाई n। तो इसका मतलब जो है मेरे पास ये A के होने की प्रोबेबिलिटी को शो कर रहा है। और यदि हम उल्टा कैलकुलेट करना चाहें, घटना A के घटित न होने की प्रायिकता है, जो अभी हमने ऊपर बात करी, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर PA बार से। आप देख रहे हैं ऊपर बार सिंबल यूज़ किया है। तो फिर वो कैसे हो जाएगी, अनुकूल की जो बाकी होंगी वो प्रतिकूल होंगी, मीन्स n टोटल में से अनुकूल माइनस कर देंगे तो वो प्रतिकूल परिस्थितियाँ कहलाएंगी। तो घटना A की प्रतिकूल स्थितियाँ अपॉन घटना की निशेष स्थितियाँ मीन्स कुल तो वही रहेंगी n, उसमें से अनुकूल मीन्स m को माइनस कर देंगे तो वो प्रतिकूल बन जाएंगी, मीन्स PA बार हो जाएगा n माइनस m अपॉन n। अब यहाँ से हमें एकदम क्लियर हो रहा है मैथमेटिकली कि PA प्लस PA बार इक्वल टू हमेशा 1 होगा,
क्योंकि ऊपर आपने पिछली क्लास में भी हमने काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डिस्कस करे थे, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रोबेबिलिटी कभी भी एक से अधिक नहीं होती, प्रोबेबिलिटी हमेशा एक से कम होगी, क्योंकि जितने टोटल इवेंट्स होंगी उनमें से कुछ इवेंट्स जो हैं वो अनुकूल या प्रतिकूल होंगी, तो इसलिए कभी भी जो है एक से अधिक नहीं हो सकती। और असंभावना, अगर कोई काम होने की असंभावना हो, मीन्स बिल्कुल यही प्रोबेबिलिटी हम पहले भी बात कर चुके हैं, हमेशा संभावना को व्यक्त करती है। तो असंभावना की स्थिति में हम पी ए को क्या लिखेंगे, इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी ए इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। फिर हम एक टर्म यूज़ करते हैं संयोगानुपात, ओड्स। यदि किसी घटना की प्रायिकता m/n हो, जैसे हमने ऊपर लिखा, तो अब इस घटना के पक्ष में संयोग अनुपात क्या होगा। संयोग अनुपात का मतलब है अनुकूल और प्रतिकूल का रेशो। तो संयोग अनुपात जब लेना हो तो अनुकूल स्थितियाँ रेशो प्रतिकूल स्थितियाँ। अभी हमने ऊपर कहा कि प्रतिकूल स्थितियाँ को n-m से रिप्रेजेंट। और यदि इसके विपक्ष में संयोगानुपात निकालना हो, तो वो उल्टा हो जाएगा। पहले प्रतिकूल परिस्थितियाँ ले लेंगे, फिर अनुकूल परिस्थितियाँ, दोनों का अनुपात रेशो ले लेंगे, दैट इज विपक्ष में संयोगानुपात। कई बार जो है एग्जाम में संयोगानुपात कैलकुलेट करना आ जाता है, तो वेरी सिंपल। अब हम लोग बात करते हैं जो है थ्योरम्स की, प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स की। पहली थ्योरम है एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का योग प्रमेय। पहला प्रमेय है जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, फॉर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि यदि दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ घटित न हो सके, मीन्स जब एक घटना घटित हो रही हो तो उसी समय अन्य घटनाएं घटित न होती हो, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं, परस्पर अपवर्जी। अब एडिशन थ्योरम जो है वो डिपेंड करेगा कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं या नहीं हैं, तो उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएंगी। पहली प्रमेय हम लेते हैं जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी हों, तो उस केस में जो है हमारे पास पी ए प्लस बी आ जाएगा। अभी हमने ऊपर डिस्कस करा था, पी ए प्लस बी आपका शो कर रहा है घटना ए व घटना बी में से किसी एक या दोनों के घटित होने की प्रायिकता को शो कर रहा है। तो ये प्रायिकता कैसे होगी, पी ए प्लस पी बी। पी ए, अब दो घटनाएं हैं तो पहली घटना कुल जो है पॉसिबल इवेंट्स तो n ही रहेंगी। एक घटना के होने की प्रोबेबिलिटी मान लीजिए जो है फेवरेबल इवेंट्स m1 है, घटना b के होने के फेवरेबल इवेंट्स जो हैं वो m2 हैं, तो पी ए किसके बराबर हो जाएगा, m1 प्लस n, और पी बी हो जाएगा m2/n। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा m1 प्लस m2/n, जो पी ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। इसी तरह दूसरी प्रमेय जब घटनाएं परस्पर अपवर्जी न हो, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, मीन्स जहाँ पे ऐसा ना हो कि एक घटना जब हो रही है तो दूसरी घटना नहीं हो सकती, मीन्स कुछ घटनाएं एक साथ भी घटित हो सकती हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को पहले हम लोग जो हैं इस वेन डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहाँ आप यहाँ देख रहे हैं, ये मान लो इवेंट सर्कल ए इवेंट होने के दिखा रहा है, बी सर्कल बी इवेंट को दिखा रहा है। जहाँ ये दोनों सर्कल आपस में कट कर रहे हैं, ये शेडेड पार्ट जो है ए बी, तो ये जो है घटना ए व बी के एक साथ घटित होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब ऐसी घटनाओं के लिए जब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो पी ए प्लस बी, जिसे हम ए यूनियन बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऊपर भी हमने कहा, तो इट विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए बी। पी ए बी को हम जो है वो ए काट बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मीन्स ये जो पार्ट है ये घटना ए व बी दोनों के एक साथ होने की प्रायिकता को दर्शा रहा है। देन वी डिस्कस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता का गुणन प्रमेय। प्रायिकता का गुणन प्रमेय, यहाँ पे पी ए बी टर्म यूज हो रही है। अगेन ये जो है ए व बी दोनों के एक साथ घटित होने को रिप्रेजेंट करती है। अब अगर ये घटनाएं जो हैं वो एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं तो उसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, मीन्स सप्रतिबंध प्रायिकता है, तो पी ए
इंटू पी बी बाई ए। ऊपर हमने डिस्कस करा था पी बी बाई ए जो है वो घटना बी के सप्रतिबंध प्रायिकता को शो करता है। और यहाँ हम लोग अगर ए ले रहे हैं, यहाँ ए है तो यहाँ बी बाई ए आ जाएगा, यहाँ बी है तो यहाँ ए बाई बी आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। और यदि ये स्वतंत्र घटनाएं हों, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती हों, तो फिर पी ए बी सिंपली पी ए इंटू पी बी होगा। आप दोनों में डिफरेंस देख पा रहे हैं। अगर तो स्वतंत्र है फिर तो पी ए इंटू पी बी, और अगर स्वतंत्र नहीं है तो फिर हम जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है उसका इंटू दूसरी घटना की स्वप्रतिबंध मीन्स उस पर जो प्रतिबंध लगा हुआ है उस प्रायिकता को कैलकुलेट करेंगे। इन थ्योरम्स को समझने के लिए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं। सभी जो ऊपर थ्योरम्स मैंने डिस्कस करी हैं, सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के लिए हम उदाहरण ले रहे हैं। दो पासे एक साथ फेंकने पर दोनों पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 या 7 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 है, ठीक है। 6 होना एक घटना होगी और 7 होना घटना बी होगी। अब दोनों घटनाएं एक साथ तो नहीं घटित हो सकती, क्योंकि या तो जब हम दो पासे फेंकेंगे या तो दोनों का योग जो है वो 6 होगा या दोनों का योग 7 होगा। अब हमने इनकी प्रायिकता निकालनी है। तो क्योंकि ये दोनों घटनाएं एक साथ नहीं हो रही तो ये घटनाएं क्या होगी, परस्पर अपवर्जी होगी। अब आप परस्पर अपवर्जी के लिए ऊपर आपने जो एडिशन थ्योरम यूज़ की है उसको हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। पी ए प्लस बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। यहाँ आप देखिए दो पासों के लिए कुल स्थितियाँ कितनी पॉसिबल हैं, जैसे हमने कल सैम्पल स्पेस में डिस्कस करा था 36। अब ए के अनुकूल परिस्थितियाँ कितनी होगी, मीन्स ए घटना का मतलब है यहाँ दोनों पासों का योग जो है वो 6 हो जाए। तो दोनों पासों का योग 6 कैसे हो सकता है, ये वाली स्थितियाँ। तो ये 5 केसेस हैं जहाँ पे अनुकूल परिस्थितियाँ हैं ए घटना होने की। तो ए घटना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 5/36। इसी तरह बी घटना मीन्स दोनों अंकों का योग 7 आए, उसके लिए जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं 6 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 6/36। तो अब आप दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करेंगे 5/36 और 6/36 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 11/36। मीन्स प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 11/36। तो इस तरह हम एडिशन थ्योरम को यूज़ करके न्यूमेरिकल्स प्रोबेबिलिटी के सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड, मैं मल्टीप्लिकेशन वाली थ्योरम को यूज़ करती हूँ। एक पासे को, एक डाइस है आपके पास, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। पहली बार 6 तथा दूसरी बार विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। अब वो कह रहा है पहली बार आप फेंके तो 6 आने की प्रायिकता कितनी है। अब आप एक डाइस को फेंकेंगे तो नेचुरली 6 आने की फेवरेबल केस कितना हो गया, 1 6 में से, तो 1/6। दूसरी बार जब फेंकते हैं तो विषम आने की कितनी है प्रायिकता। विषम संख्या आपको पता है 3 तरीक़ों से आ सकती है, 1 3 और 5। तो ये 3 पॉसिबल फेवरेबल होगी हमारी टोटल 6 में से, तो 3/6। तो अब वांछित प्रायिकता कितनी होगी, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1/6 जो है मेरे पास इंटू 3/6, तो ये कितना आ गया 1/12। अब हम लोग जो हैं प्रतिबंध वाली जो है कंडीशन से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को यूज़ करते हैं। मेरे पास प्लेइंग कार्ड्स का एक पैक है, उसमें से 2 कार्ड को हमने रैंडमली ड्रॉ करना है और फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज़ किंग एंड द अदर इज़ क्वीन। किंग और क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। 2 पत्ते आप खींचें, उसमें से एक किंग आए एक क्वीन आए, चाहे पहला चाहे दूसरा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 आने के चांस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब हम किंग को के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्वीन को क्यू सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी मेरे पास, 1 किंग एंड 1 क्वीन हमने लेना है। प्रोबेबिलिटी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो के क्यू के रूप में भी आ सकते हैं और क्यू के मीन्स पहला पत्ता किंग हो दूसरा क्वीन, या पहला पत्ता क्वीन हो दूसरा किंग हो। तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है हमने निकालनी है और फिर दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। तो अब मैं पहले प्रोबेबिलिटी के क्यू की निकालती हूँ। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यूज़ करें ए बी वाली। अब आपने पहला पत्ता मान लीजिए आपके पास पहले के पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी, फिर दूसरी बार प्रतिबंध हो गया कि अब जो है वो पहले किंग निकल चुके हैं, अब दूसरी बार हमने सिर्फ क्यू निकालना है, क्वीन निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है।
तो यहाँ पे वो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर जो हमने प्रतिबंध वाली फॉर्मूला यूज़ किया था वो यूज़ होगा पी के, यहाँ हम ए बी की बजाय के क्यू सिंबल यूज़ कर रहे हैं, तो पी क्यू बाई के। अब पहले शुरू में 52 पत्ते हैं आपके पास, तो 52 में से 4 पत्ते किंग के होंगे, तो प्रोबेबिलिटी होगी 4/52। अब एक पत्ता आप ड्रॉ कर चुके हैं, बाकी पीछे बचे 51 पत्ते। 51 में से 4 पत्ते क्वीन के होंगे, तो क्वीन आने के चांस कितने हैं, 4, प्रोबेबिलिटी कितनी है 4/51। इसी तरह दूसरे केस में बिल्कुल सेम, तो वहाँ भी 4/52 इंटू 4/51। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 8/663। तो इस तरह आप प्रोबेबिलिटी के आप देख रहे हैं हमने कितने एग्जाम्पल्स डिस्कस करे, सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। तो इसी तरह आप प्रोबेबिलिटी के और भी एग्जाम्पल्स जितने आप करेंगे उतनी आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने में कमांड बनेगी। फॉर्मूलाज और थ्योरम्स जो हैं वो सारी यही यूज़ होंगी, इनमें से कोई एक यूज़ होगी, तो दैट यू विल बी एक्सपर्ट बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच।